हठयोग के 8 ग्रंथ में हम लोगों ने हठ प्रदीपिका पढ़ लिया, घेरण संहिता पढ़ लिया, शिव संहिता पढ़ लिया, हठ रत्नावली पढ़ लिया। 4 ग्रंथ हम पढ़ चुके हैं, 4 हठयोग के ग्रंथ। आज हम 5वां ग्रंथ पढ़ेंगे जो है योग बीज। ये जो पीडीएफ आपके सामने दिख रहा है, पुंडलिक सर ने बनाया है ये पीडीएफ, तो उसी से मैं पढ़ाऊंगा। तो योग बीज ग्रंथ हम पढ़ेंगे और योग बीज से क्वेश्चन, इस बार भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। अगर वहां तक पहुंचेंगे हम लोग उस चैप्टर तक, शीतली प्राणायाम से संबंधित क्वेश्चन था, तो वो क्वेश्चन देखेंगे, नहीं तो अगली क्लास में देखेंगे। योग बीज में भगवान शिव और मां पार्वती के बीच में संवाद है। इनके बीच में संवाद है। भगवान अच्छे से, बहुत मन से इसलिए प्रार्थना कराई जाती है कि बिल्कुल मन शांत रख करके पढ़ाई करेंगे तो सब दिमाग में आता जाएगा, स्टोर होता जाएगा। संवाद किनके किनके बीच में है? मां पार्वती और भगवान शिव के बीच में है। ग्रंथ काल के बारे में कहते हैं कि कब लिखा गया, तो इसका कोई काल निर्धारित नहीं किया गया है। इसके बारे में कोई जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है। कहते हैं आदि काल जो है, मतलब बहुत पहले से ये ग्रंथ मौजूद है। ऐसे तो कहते हैं कि ग्रंथ के लेखक कौन है, तो कहते हैं भगवान शिव ही जब ज्ञान दे रहे माँ पार्वती को तो भगवान शिव ही होंगे। लेकिन लिखने में तो कोई मनुष्य शरीर से लिखा होगा। तो मनुष्य शरीर से कौन लिखा? तो वो लिखने वाले हुए गुरु गोरक्षनाथ। तो लेखक कौन हुए? गुरु गोरक्षनाथ लेखक हुए। अब कितने मंत्र या कितने अध्याय है इसमें? तो योग बीज में कोई अध्याय नहीं है, लेकिन मंत्र या श्लोक को लेकर थोड़ा भ्रम जरूर रहता है। अलग अलग ग्रंथकारों के मुताबिक श्लोक संख्या थोड़ी चेंज हो जाती है। किसी में 188 कहा गया है, किसी में 190 कहा गया, किसी में 201 कहा गया। कई बार 2-3 लाइन को जोड़ दिया तो एक कर दिया, किसी में तोड़ कर दे दिया जाता है, और किसी किसी में एक क्वेश्चन बढ़ा दिया गया है माँ पार्वती का, तो इससे भी श्लोक संख्या बढ़ जा रहा है, घट जा रहा है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग परीक्षा की दृष्टि से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम आते हैं कि मुख्य विषय इसमें क्या है। तो जैसा कि आपने अभी सुना कि माँ पार्वती और भगवान शिव के बीच संवाद है। तो संवाद में माँ पार्वती अपनी जिज्ञासा जाहिर करती हैं और भगवान शिव माँ पार्वती की जिज्ञासा का समाधान करते हैं। तो ये जो समस्या और समाधान की प्रक्रिया चल रही है, उसी को योग बीज में संग्रहित किया गया है, और ये 12 प्रश्नों में संग्रहित है। माँ पार्वती और भगवान शिव के बीच में 12 समस्या और उसके समाधान की चर्चा, यानी कि माँ पार्वती ने 12 सवाल पूछे हैं, भगवान शिव ने 12 सवाल के जवाब दिए हैं। इस ग्रंथ में कर्म योग और ज्ञान योग को प्रमुखता दी गई है। किसको? कर्म योग और ज्ञान योग। कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, ये हम लोग जब डिटेल में जाएंगे तो देखेंगे। बहुत सुंदर व्याख्या की गई है। साथ ही इस ग्रंथ में भी, यानी योग बीज में भी, मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग, ये जो चतुर्योग जिसको कहते हैं, उसकी भी चर्चा है। और मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग को महायोग कहा गया है। और एक ग्रंथ में हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, महायोग। इन्हीं चारों को कहा गया। किस ग्रंथ में कहा गया? कोई नहीं, कोई याद है तो बताइए। हठ रत्नावली में। हठ रत्नावली में भी, बहुत सुंदर। हठ रत्नावली में भी महायोग कहा गया, बस वहां सीक्वेंस अलग था। वहां का सीक्वेंस किन्हीं को याद है तो बताइए। पहला तो मंत्र योग ही था, दूसरा क्या था? बहुत बढ़िया। मंत्र योग था, लय योग था, राजयोग था, फिर हठ योग था। ठीक, बहुत सुंदर। और जिनको याद नहीं है, जो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, कोई बात नहीं, ये पीडीएफ अभी मिल जाएगा, और दूसरे पीडीएफ को अपना नोट्स बना करके इसका कंपैरिजन कर लीजिएगा। अब आसन की बात है। योग बीज में कितने आसन बताए गए? देखिए, यहाँ से संबंधित सवाल आपको पूछा जा सकता है। योग बीज में सिर्फ एक आसन बताया गया है, और आसन का नाम कहा गया वज्रासन। लेकिन वज्रासन को ही सिद्धासन भी कहा गया है, यह भी ध्यान रखिएगा।
एक ही आसन है वज्रासन, और वज्रासन को ही सिद्धासन भी कहा गया है। ये योग बीज से संबंध, एक ही आसन है तो याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से याद रह जाएगा। योग बीज, बीज इसको ऐसे याद, योग बीज, बीज है ना, बीज तो एक ही होगा, तो एक ही आसन है, आसन से संबंधित। लेकिन कुंभक में, इसमें वैसे देखिए कुंभक को लेकर के अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए दोनों ही तरीका बता देता हूं। कई बार तो आता है 4 कुंभक हैं, तो चारों के नाम बताएं, कौन से 4 कुंभक हैं। तो पहले तो 2 कैटेगरी में बांटा गया, सहित कुंभक और केवल कुंभक। सहित कुंभक में 4 कुंभक बताया गया है। तो अगर पूछ दिया जाए कि 4 कौन से कुंभक हैं योग बीज में, तो चारों कुंभक का नाम अभी जब हमारे सामने आएगा तो हम वो देख लेंगे। और अगर आए कि सहित कुंभक केवल कुंभक है, 2 ही है, 4 का ऑप्शन ना हो, तो फिर सिर्फ 2 पर टिक लगाएंगे। लेकिन कुंभक आएगा तो 4 कुंभक होगा उसमें। बंध सिर्फ 3 बंध बताए गए हैं, जालंधर बंध, उड्डयन बंध और मूल बंध। ये भी बहुत आसान है। ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि, जो 3 ग्रंथि हम लोग हठ प्रदीपिका में भी हमने देखा। हम लोगों ने हठ रत्नावली में भी यही 3 ग्रंथि देखा, नादानुसंधान के दौरान इसका जिक्र आया था। यहाँ पर कुंडली के बारे में कहा, यानी कुंडलिनी शक्ति के बारे में कहा गया है। 8 लपेटा लिए हुए वो मूलाधार में सो रही है। कितने लपेटा लिए हुए, ये एक क्वेश्चन अलग सा हो जाता है, तो इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा कि 8 लपेटा लिए हुए, क्योंकि ज्यादातर जगह पर कितना बताया गया है, कितने लपेटा का, 3.5 सर। 3.5 का बताया गया। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट मैंने लिखा है कि जहां पर अलग होता है ना बाकी ग्रंथों से, तो उसको एग्जामिनर ज्यादा उस पर ध्यान देते हैं। तो 8 लपेटे की बात आई है किस ग्रंथ में, योग बीज में। नारी 72,000 ही है, वही नारी आपको हठ प्रदीपिका में, हठ रत्नावली में भी बताया गया। सिद्धि 2 सिद्धि बताई गई, कल्पित सिद्धि, अकल्पित सिद्धि। हम लोग पढ़ेंगे क्या है कल्पित सिद्धि, अकल्पित सिद्धि। मनिया 21 बताई गई हैं। मत में आता है काक मत, मरकट मत। इससे संबंधित भी सवाल पूछा जाता है कि कौवे वाली दृष्टि क्या है और मरकट वाली क्या, मरकट मतलब बंदर, तो ये भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। माँ पार्वती के अलग अलग नाम, यानी कि माँ पार्वती जब सवाल पूछ रहे हैं तो भगवान शिव जब उनको संबोधन करके जवाब दे रहे हैं, तो कई बार सुरेश्वरी कहते हैं, कभी भगवती कहते हैं, कभी स्वर सुंदरी, सुंदरी। तो इस तरह से नाम अलग अलग उनका बताया गया है। अब 12 प्रश्न पहले एक बार देख लेते हैं। बहुत सुंदर पीडीएफ बनाया हुआ है पुंडलिक सर ने। 12 प्रश्न का अलग से एक बार देख लेते हैं, फिर एक एक प्रश्न और उसके जो उत्तर भगवान शिव दे रहे हैं उसको हम लोग देखेंगे। माँ पार्वती पहला प्रश्न जो पूछते हैं वो पूछते हैं कि मुक्ति के यानी मोक्ष के, कैवल्य के उपाय क्या है। उसके बाद पूछते हैं आत्मा जीव भाव को कैसे प्राप्त हुआ, यानी कि जब आत्मा पहले से मुक्त था। अब देखिए कई बार हमारे मन में भी ये सवाल आता है कि जब आत्मा तो पहले से मुक्त था, सांख्य दर्शन में भी इस पर सवाल उठे थे, तो फिर वो कैसे जीव भाव में कैसे आगे, कैसे सृष्टि की रचना हो गई। तो इसका ये तात्पर्य है कि आत्मा जो पहले की परमात्मा रूप में था, शुद्ध रूप में था, उससे सृष्टि की रचना कैसे हो गई। तो उसकी चर्चा इसमें है, उसका जवाब भगवान शिव देते हैं, सृष्टि की रचना का क्रम बताते हैं। योग की क्या उपाय देता है, मतलब अब जब आ गए जीव भाव में तो योग के द्वारा उससे क्या होगा, कैसे योग से मुक्ति मिलेगी। अज्ञान की निवृत्ति का क्या उपाय है, अज्ञान की वजह से तो जीव भाव में आए, तो उस अज्ञान को कैसे दूर करेंगे, चौथा प्रश्न है। 5वें प्रश्न में पूछते हैं ज्ञानी को मुक्ति क्यों नहीं मिलता है, जो बहुत ज्ञानी है उनको मुक्ति क्यों नहीं मिलता है। उसके बाद कहते हैं योगी का व्यवहार कैसा होता है एवं वह कैसे परमात्म पद को प्राप्त करता है। देखिए ना तो सिर्फ ज्ञान से मुक्ति मिलती है, ना सिर्फ योग से मिलती है। ज्ञान और योग का सुंदर संगम यहाँ बताया गया है। एक की तुलना पराक्रम से, एक की तलवार से की गई है, वो भी हम लोग देखेंगे। ज्ञानी जनों की गति क्या होती है, 7वें सवाल में माँ पार्वती पूछ रही हैं। 8वें सवाल में पूछते माँ पार्वती ज्ञानी को अनेक व योगी को एक जन्म में मुक्ति कैसे मिल जाती है। ज्ञानी को अनेक जन्म लगता है, योगी एक ही जन्म में मुक्ति कैसे पा लेता है। फिर पूछती हैं योग क्या है 9वें सवाल में।
10वें सवाल में पूछ रही हैं योग के प्रकार क्या है, और फिर 11वें में काक मत और मरकट मत क्या है, इससे संबंधित सवाल है। और अंतिम सवाल है सिद्धियां क्या है और योग में उनका क्या उपयोग है, उन सिद्धियों का क्या महत्व है, कैसे हम इस्तेमाल करें, क्यों करें। अब शुरुआत करते हैं हम ग्रंथ को ऐसे कि माँ पार्वती कहती हैं कि विश्वातिल विश्वरूप एवं सकल विश्व के स्वामी भगवान शिव को संबोधन कर रही हैं, हे आदिनाथ शंकर आपको बारंबार प्रणाम है। बारंबार प्रणाम करती, पहले नमस्कार करती हैं, क्योंकि अभी क्या रूप है उनका, माँ पार्वती का शिष्य की तरह सवाल पूछ रही हैं, तो भगवान शिव को पहले उन्होंने नमस्कार किया। उसके बाद अनुरोध पूर्वक प्रश्न पूछती हैं महादेवी जगदम्बा पार्वती भगवान शंकर से कि मुक्ति का उपाय क्या है। कहते हैं माँ पार्वती, समस्त जीव माया के जाल में फंसा हुआ है, सुख और दुख के द्वंद्व से पीड़ित है। उनकी मुक्ति का आखिर क्या उपाय है, जो लोग फंसे हुए हैं, दुख में फंसे हुए हैं, कैसे? आप कुछ उपाय बताइए हे प्रभु, ताकि लोगों का दुख दूर हो, उपदेश कीजिए। तो भगवान शिव कहते हैं कि नाथ मार्ग सिद्धि मार्ग, ये दो उपाय हैं कैवल्य के यानी मोक्ष के। ये सर्वोत्तम उपाय है, नाथ मार्ग और सिद्धि मार्ग या सिद्धि मार्ग, नाथ मार्ग या सिद्धि मार्ग, माफी चाहूंगा, दो नहीं, नाथ मार्ग को ही सिद्धि मार्ग कहा गया है। भगवान शिव कहते हैं माँ पार्वती से, जो लोग शास्त्र जाल में फंसे हुए हैं वह कैवल्य का लाभ नहीं ले सकते, यानी कि शास्त्र को सिर्फ पढ़ते हैं, उतार नहीं पाते जीवन में, तो वो कैवल्य का लाभ नहीं ले पाते। तो माँ पार्वती उसके बाद दूसरा सवाल पूछती हैं कि आत्मा जीव भाव को कैसे प्राप्त करता है, कैसे सृष्टि की रचना हो जाती। कहते हैं आत्मा तो नित्य परम पद रूप में है, आत्मा नित्य परम पद रूप में है, उस परमात्मा भाव से कैसे अलग हो करके वो आत्मा अपनी एक अलग सृष्टि बना लेती है, कैसे वो जीवात्मा हो जाती। जीव भाव मतलब आत्मा जीवात्मा कैसे हो गई, इसका जरा हमें समझाइए। तो भगवान शिव कहते हैं कि भगवान शिव कह रहे हैं कि आत्मा सभी ज्ञान अथवा इंद्रियों द्वारा जानने योग्य सभी भाव पदार्थों से परे है। यानी आत्मा को आप किसी इंद्रिय से नहीं जान सकते, किसी भाव से नहीं जान सकते। आत्मा क्या है, ज्ञान स्वरूप है और निर्लेप है, उस पर कोई भी आवरण नहीं चढ़ सकता है, वो निर्लेप है, उस पर कुछ भी अज्ञान नहीं है। लेकिन उसके बाद कहते हैं कि जैसे जल होता है, जल में बुलबुला आता रहता है, उसी प्रकार आत्मा में भी स्वयं में ही सबसे पहले अहंकार स्फुरित हो गया बुलबुला के रूप में। और देखिए सृष्टि की रचना का क्रम भगवान शिव बता रहे हैं कि बहुत दिनों से बैठे होंगे, अब आत्मा खाली बैठी हुई है, तो उसमें जो है थोड़ा सा बुलबुला उठ गया। और कौन सा बुलबुला सबसे पहले उठा? भगवान शिव कहते हैं अहंकार रूपी बुलबुला स्फुरित हुआ। जैसे ही अहंकार रूपी बुलबुला उठा, फिर क्या हुआ? पंच महाभूतात्मक पिंड के रूप में वो फैल गया। उस आत्मा में सबसे पहले क्या आया? योग बीज के मुताबिक अहंकार आया। वो आत्मा कैसा था? पहले निर्लेप था। उस निर्लेप आत्मा में जैसे ही बुलबुला उठा अहंकार का, वो अहंकार रूपी बुलबुला उसके बाद पंच महाभूत रूपी पिंड में परिणत हो गया। अब वो पिंड जो बना, उस पिंड में क्या क्या है? तो पिंड में रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र, ये सारी चीजें उत्पन्न हो गई। तो पिंड जो है इन धातुओं से, इन सप्त धातुओं से बंध गया। फिर क्या हुआ? सतरज तम भी उसमें गुण आ गए, त्रिगुणात्मक हो गया वो पंचमहाभूतात्मक जो पिंड था। इस पिंड में आते ही आत्मा क्या हुआ? जीवात्मा हो गया और सुख और दुखों से निरंतर युक्त हो गया। यानी कि उस सब बनता गया और आत्मा पर ही स्फुरित हुआ था। बिना आत्मा के उसका अस्तित्व नहीं रहेगा।
अब उस शरीर में जो आत्मा आई जिसकी वजह से उसका उस शरीर का संचालन हो रहा है, तो उस शरीर को क्या हुआ, दुख भी होने लगा, सुख भी होने लगा। तो इसी तरह से वो आत्मा जो है जीवात्मा बन गई, तो वो जीव आ गया। तो कहते हैं ये पिंड ही जीव भावना से युक्त है, यानी अब जो वो पिंड है अब वो जीव भावना से युक्त हो गया है। हालांकि अभी भी भगवान शिव ऊपर कह रहे हैं कि आत्मा तो निर्लेप है और हमेशा निर्लेप रहेगा, लेकिन पिंड जो बन गया वो पिंड जो है जीव भाव से युक्त हो गया कि मैं एक जीव हूं, यानी आत्मा का उसमें अंश है, आत्मा का उसमें प्रकाश है। तो इस पिंड के संपर्क में विद्यमान आत्मा ही जीवात्मा कहलाता है। बहुत सुंदर व्याख्या की गई, कितना सुंदर है। आत्मा से अहंकार आया, अहंकार से क्या हुआ, पंच महाभूत वाला पिंड आ गया जो हमारा शरीर है। पंच महाभूत, पांच महाभूत कौन सा है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो कई बार यह क्वेश्चन आता है, अगर अहंकार ना हो तो कई शास्त्रों में हमने देखा है कि आत्मा से किसकी उत्पत्ति हुई, आकाश की उत्पत्ति हुई, ऐसा बाकी दूसरे शास्त्रों में कहा गया पंच महाभूत के लिए। आकाश की उत्पत्ति किससे हुई, आत्मा से हुई। किस शास्त्र में हम लोगों ने पढ़ा था, हठ रत्नावली में पढ़ा था, चतुर्थ उपदेश में याद कीजिए। आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई, फिर आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, आकाश वायु से फिर अग्नि की उत्पत्ति हुई, आकाश वायु अग्नि से जल की उत्पत्ति, आकाश वायु अग्नि जल चारों से मिलकर के पृथ्वी की उत्पत्ति। ये क्रम हठ रत्नावली में बताया गया था। यहाँ पर देखिए, जब हम पिछला रिकॉल करेंगे ना तो हमें क्रिस्टल की तरह चीजें साफ रहेंगी। अच्छा, उस शास्त्र में ऐसा बताया गया, योग बीज शास्त्र में ऐसा बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है, आत्मा से अहंकार का बुलबुला निकला, उस अहंकार रूपी बुलबुला से पंच महाभूत रूपी पिंड की उत्पत्ति हुई, उसमें सप्त धातु आ गया, सप्त धातु के बाद तीन गुण आ गए, सतरजतम, और जीव उसमें बंध गया। तो क्या हुआ, जीवात्मा हो गया। अब कहते हैं, अब जो वो शरीर है, यानी हम लोगों का जो ये शरीर, हमारे ही शरीर की यहाँ चर्चा हो रही थी, और हम ही जो ये कहते हैं कि हम जीव हैं, जीवात्मा हैं, हम अपनी ही चर्चा करें, हम ही फंसे हुए हैं। हम बड़ी आनंदित होकर के इस क्वेश्चन को, इस सवाल को पढ़ रहे हैं, लेकिन मोक्ष पाने के लिए कोशिश नहीं करते। इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी। यानी अभी जो हम कर रहे हैं ये ज्ञान ले रहे हैं, ये सिर्फ ज्ञान है। हम इसमें जब योग जोड़ देंगे तब ज्ञान और योग जुड़ेगा, तभी कैवल्य मिलेगा। सिर्फ ज्ञान से कुछ नहीं होगा। कहते हैं जीव में सुख दुख विषाद हर्ष ये सब रहता है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति अवस्था, शंका और गर्व भी रहता है। ये सारे दोष आ जाते हैं। भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं कि सुख दुख विषाद हर्ष हो जाता है, शंका उसमें आ जाता है, गर्व आ जाता है कि हम तो जेआरएफ कंप्लीट कर गए, हम तो नेट असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, ये गर्व आ गया। तो ये दोष हो गया। ये सारी चीजें किस में आ गई, हम लोगों में भर गई। और इन दोषों से सर्वथा मुक्त होने की स्थिति में, जब इन दोषों से सर्वथा मुक्त हो जाएंगे तो वो जीव फिर क्या हो जाएगा, हमारे अंदर जो जीव है, मैं जो जीवात्मा हूं, अगर हमारा ये दोषों से सर्वथा मुक्त हो जाए तो क्या होगा, जीव साक्षात शिव अर्थात परमात्म स्वरूप हो जाएगा। अब बताइए, हम यानी हमारे अंदर वो शक्ति है कि हम साक्षात शिवोहम शिवोहम हो सकते हैं, परमात्म स्वरूप की स्थिति में हो सकते हैं। और ये कौन कह रहे हैं, साक्षात परम शिव कह रहे हैं, भगवान शिव कह रहे हैं हर जीवात्मा भगवान शिव हो सकता है। तो बताइए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जब हमारे आपके अंदर इतनी शक्ति है कि हम भगवान शिव रूप में हो सकते हैं, अवस्थित हो सकते हैं, तो हमारे लिए नेट क्वालिफाई करना, जेआरएफ क्वालिफाई करना कौन सी बड़ी बात है। तो क्या है कि हम अपने आप को दुर्बल बना लेते हैं। क्यों, सुख दुख हर्ष विषाद की वजह से। मन को मजबूत कीजिए कि ठीक है, हमारा एक कर्तव्य है, कर्तव्य करना है, तो हमारे अंदर वो शक्ति है। ऐसा मत सोचिए जो जेआरएफ हो गए, जो नेट हो गए, वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, और जो फेल हो गए कम इंटेलिजेंट है, ऐसा नहीं है।
ठीक है, सब बराबर है। जिन्होंने थोड़ा ज्यादा समय दे दिया या जो जिनको याद था वो चीजें क्लिक हो गई, कई बार टेक्निकल फॉल्ट भी होता है। अपना कॉन्फिडेंस कभी गिरने मत दीजिए। कॉन्फिडेंस गिर गया, आत्मविश्वास गिरा, तो आप और नीचे गिरते जाएंगे। हमें कहाँ जाना है? ऊपर, शिव के पास मिलना है। और अगर हमारा कॉन्फिडेंस गिरता जाएगा तो हम नीचे और जाल जंजाल में, कौन से जंजाल भगवान शिव कह रहे हैं? सुख दुख हर्ष विषाद शंका गर्व दोष में फंसते चले जाएंगे। तो हमें ऊपर उठना है। हमारे अंदर आत्म तत्व है, हम भगवान शिव के स्वरूप में है, लेकिन अभी उस पर चढ़ा हुआ है गर्व दोष, ये सारी चीजें उसको हटाना है। उसके बाद भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, योग के बिना कोई ज्ञान मोक्षदायक कैसे हो सकता है? और योग भी ज्ञान के बिना मुक्ति देने में समर्थ नहीं है। अब इसका क्या अर्थ हुआ कि ज्ञान, योग के बिना ज्ञान मोक्ष नहीं दे सकता है और योग भी ज्ञान के बिना मुक्ति देने में समर्थ नहीं है। तो कहते केवल ज्ञान अथवा केवल योग कभी मोक्ष प्रदान नहीं कर सकता, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, इसका सीधा बहुत ही साधारण भाषा में अगर कहें कि मान लीजिए जिन्होंने योग के ग्रंथ नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ा है योग का ग्रंथ उन्होंने, और वो डायरेक्ट योग वो अभ्यास उन्होंने पार्क में देख करके ऐसे शुरू कर दिया, तो वो सिर्फ योग कर रहे हैं। उनका शरीर जाहिर सी बात है स्वस्थ होगा क्योंकि योग कर रहे हैं, लेकिन उनको मुक्ति नहीं मिलेगी क्योंकि उनको कि आत्मा का ज्ञान नहीं है, उनको तत्व का ज्ञान नहीं है, उनको प्रकृति पुरुष का ज्ञान नहीं है, उनको ये नहीं पता है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई है, हम जीवात्मा कैसे फंसा हुआ है, क्यों फंसा हुआ है, क्यों इसको हटना चाहिए, ये ज्ञान है। ये सारी चीजें जानकारी नहीं होती है, वो बस योग का अभ्यास यानी कि सिर्फ करते चले जाते, तो नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए कि हम नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? ज्ञान ले रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं? ज्ञान ले रहे हैं। हमें खूब ज्ञान हो गया, हमें पता चल गया भगवान शिव ने ये कहा हुआ है योग बीज में कि ऐसे सृष्टि की रचना हुई, ऐसे जो है निर्लेप होता है आत्मा, ये उपाय करेंगे तो परमात्मा स्वरूप हो जाएंगे। हमने ये भी देखा सांख्य शास्त्र में ऐसा कहा गया, और ये उपाय करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ज्ञान भरपूर हो गया, लेकिन हम उपाय नहीं कर रहे हैं। उपाय नहीं कर रहे हैं मतलब बताया गया तरीका योग कीजिए वो नहीं कर रहे हैं। अब बताइए, ये दूसरी क्वालिटी हो गई। अब तीसरी क्वालिटी ऐसे हो कि हम आप में से जिनको इतना सारा ज्ञान हो गया, इतने सारे शास्त्रों का, और अब हमने किसी गुरु के सानिध्य में जाकर के योग का अभ्यास भी शुरू कर दिया बिना गुरु के नहीं, तब क्या होगा? हमें मोक्ष मिलेगा। भगवान शिव इसी बात को समझा रहे हैं। इसीलिए ज्ञान और योग दोनों एक दूसरे का पूरक है। दो सवाल हमारा हो गया। तीसरे सवाल पर आते हैं। मां पार्वती अब तीसरा सवाल पूछती है, क्या कि योग की उपादायता क्या है? तो उस सवाल इस तरह से है कि जब संसार चक्र माया के प्रपंच से उत्पन्न अज्ञान से ही प्रारंभ होता है, अज्ञान हुआ तभी तो उसमें बुलबुला उठा और आत्मा जो है उसमें उस बुलबुला में फंसते चले गए। कहते जब अज्ञान के प्रपंच से ही ये माया के चक्र से अज्ञान का प्रपंच हुआ और उसमें जो है ये सारा कुछ संसार चक्र बन गया, और अज्ञान की निवृत्ति जब हो जाएगी तब क्या होगा? मुक्ति मिलेगी, या दूसरे शब्दों में कहें ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति मिलती है। तो योग की इसमें क्या उपाय देता है? मां पार्वती को कि जब ज्ञान होने से ही सब कुछ हो जाएगा तो फिर योग की क्या जरूरत है और योग साधना की क्या आवश्यकता है? आप ही ने तो कहा अज्ञान की वजह से जो है सारा कुछ हो गया, और जब ज्ञान हो जाता है तब जो है हमें सारा कुछ यानी कि कैवल्य मिल जाएगा, फिर योग कहाँ से बीच में आ गया? अब भगवान शिव इस सवाल का जवाब दे रहे हैं। कहते हैं, हे देवेश्वरी, हे पार्वती, तुम्हारा कथन बिल्कुल ठीक है। भगवान शिव कहते हैं कि बंधन का क्या कारण है? जो जीव आत्मा जो है जीवात्मा हो गया, उस बंधन का कारण क्या है? अज्ञान है, वही मोक्ष का हेतु है। तो नहीं, अज्ञान जो है उसकी वजह से क्या हुआ? बंधन हुआ, और उस अज्ञान का हेतु क्या है? ज्ञान है। यानी कि माफी चाहूंगे, बार बार क्यों गड़बड़ हो, मोक्ष का हेतु ज्ञान है। हेतु मतलब उसका जो उपाय होगा, कुंजी खोलने का तरीका जो है, यानी उस अज्ञान से छूटने का जो होगा हेतु,
वो ज्ञान होगा, अज्ञान से कैसे छूटे। तो कहते हैं इसलिए ज्ञान का स्वरूप और ज्ञान का मुख्य साधन क्या होगा, कि ज्ञान कैसे प्राप्त करे और ज्ञान प्राप्त करके उस साधन को कैसे अपनाए, ये सर्वप्रथम जानना चाहिए कि ज्ञान का स्वरूप क्या है और उस स्वरूप की प्राप्ति कैसे, और तो स्वरूप की प्राप्ति ही साधन है। तो कहते हैं इसके साथ ही विवेकी पुरुष को चाहिए कि अज्ञान का स्वरूप क्या है इसको पहले जाने। तो वो अज्ञान का स्वरूप जानेगा। इसे जानने के बाद अपना जब स्वरूप वो जान लेता है, अज्ञान का स्वरूप जान लेता है, तब वह क्या करता है, इसको हटाने के लिए उपाय करता है। सिर्फ जानने से कुछ नहीं होगा। जान लिया, जैसे आपको पता चल गया कि सब्जी कहाँ मिलती है, बाजार में जाके मिलेगी, तो आपको सब्जी लेने के लिए बाजार जाना पड़ेगा। तो जाना जो वहां तक है उसको योग समझ लीजिए। और जानना जो है कि सब्जी कहाँ मिलती है मार्केट में, वो ज्ञान हो गया। कहते हैं उसे जानने के बाद, उस स्वरूप को जब मान लिया कि आप जान गए, तो उसके बाद क्या होगा कि उसके लिए साधन करना पड़ेगा। और जब साधन भी कर लिया, साक्षात कर लिया, तब आप कैवल्य को प्राप्त कर गए, परम शिव के स्वरूप में अवस्थित हो गए। कहते हैं भगवान शिव, वह क्या इस ज्ञान मात्र से काम क्रोध भय आदि से छूट जाता है? कभी नहीं छूट सकता। तथा इन सभी दोषों से युक्त रहने पर भी जीव कैसे ज्ञान द्वारा मुक्ति प्राप्त कर सकता है? सिर्फ ज्ञान होने से मुक्ति कैसे मिलेगी? हमें पता है कि बाजार में सब्जी मिलती है, लेकिन हमें ये नहीं पता बाजार किधर है, कितनी दूरी पर है, उससे वहां कैसे पहुंचना चाहिए, पैदल जाना है, गाड़ी से जाना है। तो ये चीजें योग के द्वारा संभव है। इसीलिए भगवान शिव कहते हैं कि ज्ञान के साथ योग भी आवश्यक है, और आत्मा के स्वरूप को जानना ही ज्ञान है। ठीक है, स्वरूप जानेंगे तब जो है हमें अभ्यास करके वहां तक पहुंचेंगे। अब माँ पार्वती चतुर्थ सवाल पूछ रही, चौथा सवाल, बहुत सुंदर संवाद, इसी संवाद में सब कुछ बता दे रहे भगवान शिव। माँ पार्वती पूछती हैं अज्ञान की निवृत्ति का उपाय फिर बता दीजिए। आपने कहा कि अज्ञान के लिए स्वरूप जानेंगे, तो अज्ञान की निवृत्ति का क्या उपाय है? यदि ज्ञान ही उस आत्मा का स्वरूप है, काम क्रोध आदि दोष भी आत्मा के स्वरूप से भिन्न नहीं है, तो विवेकी यानी कि ज्ञानी व्यक्ति संसार से, उन दोषों से कैसे मुक्त हो जाए, पूर्णतः मुक्त हो जाए, सर्वथा मुक्त हो जाए? कैसे, क्यों नहीं मुक्त हो पा रहा है वो, और कैसे मुक्त होगा ये बताइए। तब भगवान शिव समझा रहे हैं सकल और निष्कल। कहते हैं आत्मा परिपूर्ण स्वरूप है, उसमें कोई कमी नहीं है आत्मा में। लेकिन कहते हैं किंतु परिपूर्णता के दो प्रकार है। आत्मा जो परिपूर्ण है ना, चाहे इस शरीर में भी जीवात्मा है, जीव में फंसा हुआ आत्मा है, लेकिन आत्मा अपने आप में परिपूर्ण है। लेकिन परिपूर्णता के दो प्रकार हैं, एक सकल है, एक निष्कल है। सकल हो गया कला सहित यानी जीवात्मा, निष्कल हो गया कला रहित यानी परमात्मा। अब सकल निष्कल का एक बार और डिटेल देख लेते हैं। भगवान शिव आगे कहते हैं सकल आत्मा यानी कला सहित आत्मा। देखिए अगर आ जाए सकल आत्मा क्या है, तो जो कला से जिसमें बहुत भरा हुआ कला है वो सकल आत्मा है। कहते हैं जिसका खंड रूप से बोध हो गया, अलग अलग बोध हो, यह मैं हूँ, यह मुझसे भिन्न है, कि मैं कौशल हूँ, मैं पुंडलीक जी से अलग हूँ, मैं नैन्सी जी से अलग हूँ, नैन्सी जी मुझसे अलग है, ये बोध अलग अलग होना शुरू हो गया। यह मेरा है, यह मेरा नहीं है, यह मेरी संपत्ति है, यह मेरा घर है, वो मेरा घर नहीं है। जब इत्यादि का बोध होता है तो ये कला सहित स्थिति होती है, लेकिन आत्मा फिर भी पूर्ण ही रहता है। ये सकल आत्मा के गुण हैं। निष्कल आत्मा के क्या गुण हैं? कहते हैं ममता सत्ता आदि का बोध नहीं होता है इसमें, वह पूर्णतः विलीन होता है, उसे निष्कल आत्मा कहते हैं। जिसमें ये सारी चीजें मेरा तुम्हारा नहीं होता है, वो हो गया आपका निष्कल आत्मा। उसके बाद भगवान से फिर से सकल आत्मा को समझाते हुए कहते हैं कि कलना सकला का अर्थ है स्फूर्ति, अर्थात अहंकार का स्फुरन। सकला कहते हैं ना, सकला मतलब क्या?
स्फूर्ति जो हुई थी अहंकार वाले, जो अहंकार रूपी बुलबुला उठा था, स्फुरन हुआ था, वही कलना है, यानी कि कला सहित है। वो कला हुआ ना, वो कला कला में कलाबाजी करने लग गया आत्मा, और कलाबाजी में उसको फिर अहंकार हो गया, बस उसमें गड़बड़ हो गया मामला। अहंकार मतलब अहंता, इसको ममता भी कहा गया है। तो ममता स्फुरन ही वह कला है जिससे वह इस संसार रूपी मोह के सागर में फंस गया है। ठीक है, देखिए कितनी सुंदर व्याख्या है। उसके बाद कहते हैं कि निष्कल के बारे में, साक्षात निर्मल आकाश की भांति अहंता ममता आदि दोषों से पूर्णतः रहित वही निष्कल हो गया। यानी कि जब वो कोई कला का स्फुरन नहीं कर रहे हैं, अहंकार का स्फुरन जब तक नहीं हुआ तब तक निष्कल हैं। जैसे अहंकार का स्फुरन हो गया तो सकल हो गए। अब सपोज कीजिए कि पुंडलिक जी हैं, और पुंडलिक जी जब तक नेट जेआरएफ कंप्लीट नहीं किए हुए थे तब भी पुंडलिक जी ही थे, जेआरएफ करने के बाद फिर भी पुंडलिक जी हैं। पुंडलिक जी तो अपने में पूर्ण हैं, लेकिन एक स्थिति थी पहले बिना जेआरएफ के, अब स्थिति है जेआरएफ सहित। तो जेआरएफ सहित हो गया तो भर गए, तो उसको एक कला उनके अंदर भर गया, सकल हो गए, पहले निष्कल थे। इसी तरीके से समझाया गया कि आत्मा तो पूर्ण है लेकिन सकल और निष्कल रूप में है। कहते हैं यदि ज्ञानी भी वासनाओं से उलझा हुआ है तो वह अज्ञानी ही है। यानी कि ज्ञानी मतलब जिनको शास्त्र का ज्ञान तो हो गया, लेकिन वो क्या है, वासनाओं में उलझा हुआ। शास्त्र बहुत अच्छा शास्त्र पढ़ लिया, पढ़ा दिया, और उसके बाद तुरंत क्या हुआ, कहा कि अरे हमें तो अच्छा बंगला चाहिए, उसके लिए इतना पैसा चाहिए, किसी कोई हमारे जो है यजमान हो जिनको हम अच्छे से ज्ञान दे करके बढ़िया से मर्सिडीज खरीद लें। तो वासनाओं में जैसे ही डूबा तो वो भी अज्ञानी ही हो गया ज्ञान होने के बावजूद। तो अब माँ पार्वती फिर सवाल पूछ रही हैं। माँ पार्वती पूछती हैं, ज्ञानी को मुक्ति क्यों नहीं मिलती है? ज्ञानी पुरुष को यह ज्ञान तो हो गया कि आत्मा निष्कल है एवं निर्मल आकाश की भांति है, निर्मल आकाश की भांति है। उस ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद भी तत्काल मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं हो जाती है हे शिव? जब हमें ये पता चल गया, हम सब लोगों को ये ज्ञान हो गया, तो अब हमें क्यों नहीं मोक्ष की प्राप्ति हो रही है? इसी का जवाब भगवान शिव देते हैं। कहते हैं कि ज्ञानी आत्मा के दो प्रकार होते हैं। सुनो, ऊपर में निष्कल सकल निष्कल बता दिया, अब कहते हैं सुनो ज्ञानी आत्मा के। अब आत्मा जो जीवात्मा है उसकी बात हो रही है। कहते हैं उसके दो प्रकार होते हैं। यहाँ ज्ञानी आत्मा से तात्पर्य, जैसे ज्ञान शब्द जुड़ गया वैसे ही जीवात्मा की चर्चा हो रही है, ध्यान रखिएगा। आत्मा में ज्ञानी नहीं लगता, आत्मा अपने आप में परिपूर्ण है। जब ज्ञानी लग गया तो जीवात्मा की बात हो रही है। कहते हैं जीवात्मा के दो प्रकार है, एक अपक्व है, दूसरा परिपक्व है। अपक्व मतलब कच्चा, कहते हैं ना ये अपक्व है, ये आम पका नहीं है, और जो आम पक गया कहते हैं ये परिपक्व आम है। कहते हैं योग साधना जो नहीं करते हैं वो अपक्व है, उनको ज्ञान तो है, योग साधना नहीं करते हैं। और परिपक्व कौन है? जो योग ज्ञान भी है और योग साधना भी करते हैं, जो अभी हम लोगों ने चर्चा किया। अपक्व परिपक्व की और अच्छे से परिभाषा कर दे के समझाया जा रहा है। जिसने योग साधना के द्वारा अपने ज्ञान को परिपक्व नहीं किया है, जिसको ज्ञान तो हो गया है लेकिन उन्होंने योग साधना नहीं किया है, उस ज्ञान को जीवन में नहीं उतारा है। उसके बाद कहते हैं जड़ और जड़ है वो, यानी कि वो जो ये अहंकार रूपी जो जितने दोष आ गए उससे ग्रसित है और दूसरों को भी दुख प्रदान कर रहा है। शीत में, ठंड में, गर्मी में, दुख सुख और रोग और सुख मनुष्य के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, अग्नि व जल के द्वारा कोई पीड़ा होता है, ये सारी चीजें उसको हो रहा है। इन चीजों से वो उपरत नहीं हो पा रहा, ध्यानस्थ नहीं हो पाता है, इन चीजों से अपने आप को नहीं हटा पाता है। शीत से, उष्ण से, सुख से, दुख से, रोग बीमारी से, शस्त्र के द्वारा भी कुछ नहीं कर पा रहा है। कहते हैं प्राण अपान में बाधा रहती है, यानी प्राण ऊपर चल रहा है, अपान नीचे चल रहा है, दोनों का एक नहीं हो रहा है, दोनों में बाधा उत्पन्न है, तभी तो एक के नहीं हो पा रहा है। प्राण अपान में बाधा रहती है,
चित्त उसका व्याकुल रहता है, कोई चीज नहीं मिला तो व्याकुल है, नेट जेआरएफ नहीं हुआ तो व्याकुल है, नेट क्वालिफाई नहीं किए तो व्याकुल है, नेट हो गया नौकरी नहीं मिल रही तो व्याकुल है। तो कहते प्राण अपान में बाधा रहती है, चित्त व्याकुल रहता है, मृत्यु के समय जो सोचता है वही योनि उसे प्राप्त होती है, यानी लास्ट टाइम तक उसके मन में व्याकुलता रहती कि ये प्राप्ति नहीं हुई, ये नहीं, विकास ऐसा होता, और अंतिम समय में जो विचार उसके मन में घूमता रहता है उसी हिसाब से उसको अगली योनि की प्राप्ति होती है। उसके बाद भगवान शिव कहते हैं बिना योग अभ्यास के ध्यान करते हुए मनुष्य के शरीर पर यदि एक चींटी भी रेंगने लग जाती है तो उसका ध्यान टूट जाता है। इसीलिए योग साधना के बिना केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं मिलता है। ठीक है, अब दूसरा उपाय दूसरा बता रहे हैं जीवात्मा का जो गुण है वो कहते हैं दूसरा जो जीवात्मा यानी कि जो ज्ञानी आत्मा है वो जब परिपक्व कैसे हो रहा है, परिपक्व की क्या गुण है वो सुनो। भगवान शिव कहते हैं जो ज्ञानी आत्मा ज्ञान के साथ योग भी करता है, कि ज्ञान भी है अब उसको जीवन में उतार भी रहे, उसका अभ्यास भी कर रहे हैं, वह योग रूपी अग्नि में परिपक्व हो जाने के बाद वो आत्मा यानी वो जीवात्मा शोक आदि से रहित हो जाता है, कला रहित हो जाता है, अहंकार आदि खत्म कर लेता है, तो पूर्ण ज्ञानी हो जाता है और फिर वो कैवल्य की प्राप्ति करेगा। कहते योग साधना के द्वारा क्या होता है, तो कहते योग साधना के द्वारा उसका अहंकार नष्ट हो जाता है, शरीर से संबंध समाप्त हो जाता है, शरीर जो ये बना हुआ अहंकार के स्फुरन से उससे संबंध खत्म हो गया। जो ज्ञानी योग का अभ्यास करेगा उसका अहंकार क्षीण और निर्बल हो जाएगा, वैसे ही शम दम तितिक्षा आदि बढ़ने लगते हैं। ठीक है, जो ज्ञानी योग का अभ्यास करेगा उसका अहंकार क्षीण और निर्बल हो जाएगा, वैसे ही शम दम तितिक्षा आदि बढ़ने लगेगा। शम दम तितिक्षा सकारात्मक गुण बताए गए हैं, योग साधना के गुण बताए गए हैं, तो ये सारी चीजें बढ़ने लग जाएंगी और धीरे धीरे जब वो परिपक्व हो जाएगा तब जाकर के उसको कैवल्य की प्राप्ति होगी। उसके बाद माँ पार्वती आगे पूछती हैं तो फिर ठीक है हमें ये बताइए, आपने ज्ञान ही बता दिया, योगी का व्यवहार कैसा होता है, वह कैसे परमात्मा पद को प्राप्त कर लेता। आपने कहा योग के द्वारा, तो अब तो पूरा बताना होगा कि योगी का व्यवहार कैसा होता है, वो कैसे परमात्मा पद को, वो कैसे जो है कैवल्य पद को प्राप्त कर लेता है। तब भगवान शिव कहते हैं कि योगी का व्यवहार जिसने इंद्रिय मन बुद्धि काम क्रोध को जीत लिया है, यानी योगी का व्यवहार बताया गया है, ध्यान रखिएगा। अगर आ जाए योग बीज के मुताबिक योगी का व्यवहार कैसा कहा गया है, तो जिसने इंद्रिय को जीत लिया, मन बुद्धि काम क्रोध को जीत लिया है, योग रूपी अग्नि से सप्त धातु वाले शरीर को जीत लिया है जिसने, उस पर क्या होता है फिर महाभूत का प्रभाव नहीं होता है, अपने शरीर को यानी पंच महाभूत को भी जीत लेता है योगी। इस शरीर को देवगण भी प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा योगी देह बंधन से, देह रखते हुए भी देह बंधन से मुक्त रहता है। अब उसके बाद अगला सवाल आ रहा है, ज्यादा तो नहीं हो रहा है कि ज्यादा सवाल एक साथ हो गए, 8 तक कर लेते हैं, देख लेते हैं। उसके बाद कहती हैं माँ पार्वती कि ज्ञानी जनों की मृत्यु के बाद क्या गति होती है। योगी का लक्षण भी आपने बता दिया, अब बताइए कि जो ज्ञानी होते हैं, ज्ञान तो उनको सब कुछ है लेकिन वो योग नहीं कर रहे हैं, तो मृत्यु के बाद उनकी क्या गति होगी, कहाँ कौन सा योनि उनको प्राप्त होगा। तो भगवान शिव कहते हैं ज्ञानी जन्म मृत्यु के बाद अपने पाप पुण्य के अनुसार फल का भोग करते हैं। देखिए हम आप कितने भी ज्ञानी हो जाए, हमने जो कर्म किया है, जो पाप पुण्य रूपी कर्म हुआ है, उसके अनुसार ही हम फल का भोग करेंगे, उसके लिए शरीर में हमें रहना पड़ेगा। तब क्या होगा, पुनः अगले जन्म में ज्ञानवान ही बनते हैं। ज्ञानी दूसरे जन्म में अपने पुण्य के प्रभाव से किसी पुण्यात्मा सिद्ध की संगति प्राप्त करता है, वाह, तथा उस सिद्ध पुरुष की कृपा से ही संसार से उसकी मुक्ति होती है, अन्यथा नहीं। कैसे, फिर जो सिद्ध पुरुष के पास आप जाएंगे
वो सिद्ध पुरुष आपको ज्ञान देंगे, क्या? योग का ज्ञान देंगे कि अब तो तुम्हें ज्ञान है, अब योग रूपी जो व्यवस्था है, साधन है, उसको अपनाओ और मुक्ति को प्राप्त कर जाओ। तो कहा गया जो ज्ञानी है उसको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, अगले जन्म में भी वो ज्ञानवान बनेगा और दूसरे जन्म में अपने पुण्य के प्रभाव से किसी पुण्यात्मा सिद्ध की संगति प्राप्त होगी और सिद्ध की संगति से, उनकी कृपा से संसार से उनको मुक्ति मिलेगी। कितना सुंदर उपाय बताया गया है। उसके बाद 8वां प्रश्न है, 8वें प्रश्न तक आज रखेंगे। 8वां प्रश्न मां पार्वती पूछती है, ज्ञानी को अनेक जन्म और योगी को एक जन्म में मुक्ति क्यों होती है? कि ज्ञानी को अनेक जन्म लेना पड़ता है, योगी को एक ही जन्म में मुक्ति मिल जाती है, क्यों? मां पार्वती कहती हैं श्रुतियों में, श्रुति मतलब वेदों में कहा गया है कि ज्ञान द्वारा ही मोक्ष प्राप्त होता है। ये ध्यान रखिएगा, श्रुति मतलब वेद को कहा जाता है श्रुति। कहीं भी श्रुति शब्द आए ना कि श्रुति के मुताबिक, श्रुति के मुताबिक, तो श्रुति मतलब आप सिंपल अर्थ मत लगाइएगा, श्रुति मतलब सुनना, क्योंकि पहले वेद सुन करके ही याद किया जाता था, रिटन में नहीं था, इसीलिए उसको श्रुति कहा जाता है। जहां भी श्रुति शब्द आए तो हम ये तुरंत समझ लेंगे ये वेद की बात हो रही है, वेद की। कहते श्रुतियों में कहा गया है कि ज्ञान द्वारा ही मोक्ष प्राप्त होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। ज्ञानी को उसको भी मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं होती है और योग मोक्षदायक कैसे हो जाता है? मां पार्वती सवाल पूछ रही हैं कि ज्ञान द्वारा ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है, अन्य किसी उपाय से नहीं होता है, तो ज्ञानी को मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं होती है और योग मोक्षदायक कैसे हो जाता है? मोक्षदायक एक साथ होता कि आखिर कैसे ज्ञान रूपी गंगा में योग को जोड़ दिया तो मोक्षदायक हो जाता है। तो भगवान शिव अब कह रहे हैं कि ज्ञान की तुलना तलवार से की है। भगवान शिव ने ज्ञान की तुलना तलवार से की है। हे देवी, ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त होता है, तलवार से विजय प्राप्त होती है। उसके बाद कहते हैं लेकिन तलवार चलाएगा कौन? किसी पिलपिले आदमी के, डरपोक आदमी के हाथ में आप तलवार दे दो तो तलवार छीन करके दूसरा ही उसको मार देगा। लेकिन कहते लेकिन बिना पराक्रम पूर्ण युद्ध किए विजय प्राप्त नहीं होती है। युद्ध करना है तो शरीर में ताकत भी होनी चाहिए, कला भी होनी चाहिए। कलाबाजी दिखाकर तलवार चलाएंगे तो दुश्मन को परास्त कर पाएंगे। उसी प्रकार बिना योग के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तो क्या कहा गया? ज्ञान को तलवार कहा गया, योग को पराक्रम कहा गया। यानी योग के द्वारा आप इतने पराक्रमी हो जाते हैं, उस ज्ञान रूपी तलवार से जो ये बंधन रूपी, ये संसार रूपी बंधन है, उस बंधन को काट करके आप मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। क्या सुंदर बात हो गई। कहते हैं योग रूपी पराक्रम से ज्ञान रूपी तलवार को चलाने की क्षमता आ जाती है और फिर उस ज्ञान रूपी तलवार से आप से योगी संसार बंधन को काटकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ये कह रहे हैं भगवान शिव। यानी कि बिना योग के देह अपरिपक्व रहता है तो ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। यानी कि ज्ञान और योग, तलवार और पराक्रम दोनों जरूरी है। ज्ञान का अहंकार हो जाने पर मिथ्या तर्कों में फंस जाता है ज्ञानी। उसके बाद कहते हैं भगवान शिव, ज्ञान के द्वारा अनेक जन्म जन्मांतर के बाद योग की प्राप्ति होती है, यानी सिद्ध गुरु की प्राप्ति और उससे योग की प्राप्ति होती है। बिना सिद्ध गुरु मिले हुए नहीं होगा। कहते हैं योग के द्वारा अनेक ज्ञान के द्वारा अनेक जन्म जन्मांतर के बाद योग की प्राप्ति होती है, तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। कैसे समझा? प्रश्न क्या था? मां पार्वती पूछ रही थी योगी के तो एक ही जन्म में हो जाता है और ज्ञानी को कई जन्म लेना पड़ता है। योगी तो वो हुआ ना जिसको ज्ञान था और सिद्ध पुरुष मिल गए, कोई योगी मिल गए, गुरु मिल गए, तो अब वहां उनको गुरु जब मिल गए तो अब योग सिखा दिया तो वहां वो
चाहे तो एक ही जन्म में मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। लेकिन ज्ञानी को जब तक गुरु नहीं मिला तो योग की प्राप्ति नहीं होती है, तो योग की गुरु के लिए उनको बार बार जन्म लेना पड़ता है, ये बताना चाह रहे हैं। योग के द्वारा एक जन्म में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, योग से पहले ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये भी तय है कि योग से पहले किसकी प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। योग और ज्ञान दोनों एक साथ चलते हैं तभी मोक्ष मिल पाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने 8 क्वेश्चन देख लिया हुआ है। मेरे ख्याल से 4 क्वेश्चन बाद के लिए छोड़ देते हैं, उसमें फिर बहुत ज़्यादा डिटेल है, इसमें थोड़ा सा अधूरा भी है, इसको पूरा करना है। सूर्य भेदी का, उज्जयी का, इसका विधि भी लिखनी है, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन आया था ना, देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया था, आपके सामने रख ही देता हूँ। योग बीज के अनुसार शीतली प्राणायाम की विधि है, तो ये विधि पूछ दिया गया, इसीलिए इसमें विधि अभी नहीं लिखी हुई है, उसको लिख करके कल ये वाला क्वेश्चन से शुरू कर लेंगे, 9वें क्वेश्चन से। तो विधि भी पूछ दिया जाता है, और मैंने कहा कि विधि कौन सी पूछी जाती है, कोई चीज, ज्यादातर ऐसी चीज पूछी जाती है जो बाकी शास्त्रों से अलग हो, तो उस चीज पर ज्यादा ध्यान जाता है। जैसे आपने सफेद शर्ट पहना हुआ है, तो सफेद शर्ट पे तो सबका ध्यान जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर उसमें एक छोटा सा काला धब्बा लग जाए तो उस धब्बे पे जब पहले ध्यान जाता है। तो उसी तरह के इस तरीके से हम तैयारी करें, संपूर्ण पढ़ें। लेकिन मैंने ये कहा था, आप लोग पूछते ना कैसे तैयारी करें, तो नोट्स में क्या करना है, जो हम संपूर्ण पढ़ रहे हैं उसका PDF आपको मिलेगा, लेकिन अपना शॉर्ट नोट्स बनाएं, इसमें से अलग क्या है।